जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल गुड़िया चौधरी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर ऐसा सुनते आ रहे हैं कि अच्छे कर्म करने वाले ही स्वर्ग में जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में जाना पड़ता है, जहां उन्हें कीड़ों के कुंडों आदि का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसे कौन से अच्छे कर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है, और कौन से बुरे कर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से हम पाप और पुण्य यानी अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में जानते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और ज्ञान भरी कथाओं का आप लाभ उठा सकें। दोस्तों, एक गांव में एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी से अब तंग आ चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण वह इतना दुख भोग रहा है। तभी वहाँ पर उसका मित्र मोहन आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। गोपाल उसे सारी व्यथा कह सुनाता है। मोहन कहता है, बस इतनी सी बात, एक काम करो, हमारे गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक हरिराम नाम के महात्मा जी का आश्रम है, वहाँ जाओ और उनसे अपने प्रश्न करो, वह अवश्य ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। यह सुनकर गोपाल उसी दिन उस महात्मा जी के आश्रम चला जाता है। आश्रम पहुंचकर वह महात्मा जी को प्रणाम करता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है। गोपाल कहता है, हे गुरुदेव, आप बस मुझे इतना बताइए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य बहुत से पुण्य कार्य करने पर भी उन्हें नरक में जाना पड़ता है, और कई लोग बहुत से पाप करने पर भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्या ऐसा भी कोई श्रेष्ठ उपाय है जिसे करने से सारे पाप धुल जाते हैं? महात्मा जी मुस्कुराकर कहते हैं, पुत्र, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मनुष्य के कल्याण के हित में यह सवाल मुझे भा गया, पर तुम मेरी कही बात को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। महात्मा जी कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही वक्त पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इन चारों व्यक्तियों की सोच और आचरण में बड़ा अंतर था और यह सभी अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। संयोग से उनकी मृत्यु एक ही वक्त पर हो गई थी। यमलोक से 2 दूत इन चारों को लेने के लिए आए हुए थे। मरने वालों में से एक तो किसी राज्य का राजा था, दूसरा एक बहुत अमीर व्यापारी था, तीसरा एक धार्मिक कार्यों में लगा हुआ पंडित था, और चौथा एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। यमदूत चारों आत्माओं को लेकर यमलोक चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह चारों डर जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। वह देखते हैं कि स्वर्ण श्रृंगार वाले यमदेव जी स्वर्ण आसन पर बैठे हैं और उनके पास में खड़े चित्रगुप्त जी के पास हर जीव के कर्मों का सारा हिसाब था। वे देखते हैं कि कुछ जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कुछ लोग प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। स्वर्ग के द्वार से प्रकाश निकलता दिख रहा था और नरक के द्वार से अग्नि की लपटें उठती दिख रही थी। इस डरावने दृश्य को देखकर वह चारों आत्माएं आपस में बातचीत करती हैं। सबसे पहले राजा बोला कि मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, क्योंकि धरती पर मैंने राजा होने के नाते बहुत से अच्छे कर्म किए हैं। देखो, नीचे धरती पर लोग कितने रो रहे हैं। वे बहुत दुखी हैं मेरी मृत्यु पर। जो भी मेरे पास आया, मैंने उन सब की मदद की है। मैंने अपने जीवन में अनेक से दान किए हैं, जिससे कितने ही लोगों का भला हुआ है। अब राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस पड़ा और कहने लगा, तुम तीनों तो नरक ही जाओगे, स्वर्ग तो मैं जाऊंगा। मैंने बहुत से धार्मिक कार्य किए हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है और मृत्यु से पहले गाय का दान भी किया है। और अब देखो, नीचे मेरे परिवार वाले बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध दान भी कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा पुण्यवान हूँ। मैं रोज़ाना पूजा पाठ करता था, मंदिर भी जाता था और घर पर आए हर अतिथि को देव रूप मानकर भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। धनी व्यापारी की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे भाई,
व्यर्थ की बातें मत करो। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। केवल दान देने से कुछ नहीं होता, बल्कि दिन रात भगवान की आराधना और पूजा पाठ भी जरूरी है, जो मैंने किया है। इसलिए स्वर्ग का वास्तविक अधिकारी तो मैं ही हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की सेवा और साधना में बिताया है। मजदूर अपना सिर झुकाए उन तीनों आत्माओं की बातें सुन रहा था, जबकि तीनों आत्माएं गर्व से अपने अपने कर्मों के बारे में बोल रही थी। तभी यमराज अपने सहायक चित्रगुप्त के साथ दरबार में आते हैं और वह सबसे पहले राजा को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ, तुमने अपने जीवन में कितनों को सुखी और कितनों को दुखी किया है। अब राजा आगे आता है और धर्मराज को अपने सारे किए अच्छे कर्म बताता है। फिर चित्रगुप्त जी बोले, महाराज, राजा ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए कई युद्ध किए, जिसमें इसके कई सैनिक मारे गए, कितने घर उजड़ गए और कितनी औरतें विधवा हो गई। यमराज ने कहा, राजन, इस युद्ध के बदले तुम अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता करते और साथ में मिलजुल कर रहते, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह सुनकर राजा पीछे हट जाता है। फिर चित्रगुप्त जी व्यापारी को बुलाते हैं। व्यापारी ने भी अपने सारे किए अच्छे कर्म धर्मराज को बताए। फिर चित्रगुप्त जी बोले, दुष्ट मानव, तूने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया है जिसके कारण तुम्हारे किए सारे अच्छे कर्म नष्ट हो गए। याद कर वो दिन जब तूने सत्य जानते हुए भी उस अबला नारी पर झूठा आरोप लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है। दुष्ट मानव कई पापों का प्रायश्चित कर सकता है, लेकिन दूसरों पर झूठा आरोप लगाने का कोई प्रायश्चित नहीं होता। सत्य जानकर भी जो दूसरों को दोषी ठहराता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। यह सुनकर अब व्यापारी भी पीछे हो गया। अब चित्रगुप्त ने पंडित को बुलाया। पंडित जी भी अपने सारे अच्छे कर्मों के बारे में बोलते हैं कि हे धर्मराज, मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात भगवान का ध्यान किया है, हजारों कन्याओं के विवाह कराए हैं और अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन भी दिया है। धर्मराज कहते हैं, हे पंडित, यह बात सच है कि तुमने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, उनके मार्गदर्शन दिए हैं, लेकिन इस ज्ञान पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने अपना कार्य अपने स्वार्थ के लिए किया। आपकी नीयत में हमेशा धन का लालच रहा। यही लालच आपके लिए बुरी बला बन गई, इसलिए आप भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं। अब पंडित जी भी पीछे हो गए और अब पीछे बचा वह गरीब मजदूर, जो यह सब देखकर हैरान हो गया। वह सोचता है कि जिन्हें मैंने इतना महान समझा, वह सब ही स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हैं, तो फिर मैं कैसे स्वर्ग जाने की कल्पना कर सकता हूँ। मैंने तो ना ही कभी पूजा पाठ किया और ना ही कभी कोई दान पुण्य कर सका। तभी चित्रगुप्त ने मजदूर को बुलाया और उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता है। मजदूर अपना सिर झुकाकर बोला, हे प्रभु, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया। दान पूजा पाठ करने के लिए मैं लायक नहीं था। मैं बस दिन भर मजदूरी करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। दान दे जितना मेरे पास धन नहीं था। मैं तो बस अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता, उन्हें खाना खिलाता, उनके कपड़े बदलता और उनका सहायक बनता। चित्रगुप्त बोले, ज़रा ठीक से सोचो और बताओ कि तुमने कभी ऐसा कार्य तो किया होगा जो दूसरों के लिए रहा हो। तब वह मजदूर ध्यानपूर्वक सोचता है और बताता है, हाँ, एक दिन मैं खेत से लौटकर खाना खाने बैठा ही था, तभी मेरे सामने एक बेबस और लाचार कुत्ता आकर बैठ गया। उसकी दशा कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर वह खाना मैं न खा सका। मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि यह भोजन मैं उस कुत्ते को खिला दूं, तो बस वह भोजन मैंने उस कुत्ते को दे दिया। मजदूर की यह बात सुनकर चित्रगुप्त जी मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर सम्मानपूर्वक उसे स्वर्ग की ओर ले चले और कहा कि तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव ने ही तुम्हें स्वर्ग जाने के योग्य बनाया है। धर्मराज जी कहते हैं कि निस्वार्थ और सच्चे मन से किया गया शुभ कर्म ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। स्वार्थ और लोभ से किया गया कोई भी कार्य पुण्य नहीं कहलाता।
निस्वार्थ भाव से किया गया आपके छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। स्वर्ग का द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की हो। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी के साथ मेरे साथ प्रेम से बोलें, राधे राधे।